नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पीछे की क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम लोग अब 18 तारीख के बाद से जो क्लासेज होंगी उसमें हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकल थॉट ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो इसमें से भी कई क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए यहाँ रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, पढ़ना हम लोग को है इसे भी। तो यहाँ पर आप लोगों ने भी कहा था कि ज्योग्राफिकल थॉट शुरू कीजिए सर, तो इसलिए अब हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको बता दूँ, यहाँ पर हम लोग एक एक जैसे ज्योग्राफर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक एक ज्योग्राफर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे आपको बता दूँ, ज्योग्राफर से कोई अगर ज्योग्राफर है तो उससे क्या कुछ जुड़ी खास बातें हैं, उनका ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन है, साथ में उनका और क्या उन्होंने ऐसी अलग बातें बताई या शुरू में उन्होंने क्या खोजे की, इस सब बातों को हम लोग को एक नज़र में देखना है। आप अगर अलग अलग जगहों पे पढ़ेंगे ज्योग्राफी के थॉट को तो आप देखेंगे कि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें, यानी कि कहीं पर कुछ ज़्यादा लिखा है उस ज्योग्राफर के बारे में, कहीं पे एक दो लाइन में ही लिखा गया है। इसलिए यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगा, अलग अलग ज्योग्राफर्स के बारे में। साथ में मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि साथ में ये क्लासेस के अलावा आप एक बार, अगर आपके पास कोई बुक है या आप इंटरनेट के माध्यम से अगर पढ़ना चाहें तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट छूट रहा हो और कुछ पॉइंट आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ज्योग्राफी थॉट देखेंगे तो एक तरह से बहुत ब्रॉड सिलेबस है इसका। दूसरी बात, ये थोड़ा बोरिंग जैसा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ कोशिश की जाएगी जितनी भी ज्योग्राफिकल थॉट की क्लास रहेंगी उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। जब तक ज्योग्राफिकल थॉट चलेगा तो विश्वास मानिए आप ज्योग्राफिकल थॉट में एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो पीछे की क्लास अगर आप मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से जाकर आप उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट। तो ओवरऑल चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट। थोड़ा कूल माइंड से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोड लेके चलेंगे तब इसको थोड़ा हार्ड होगा समझने में। अगर शुरू में ही आप अगर इजी लैंग्वेज में अगर समझ जाते हैं तो आपको आसानी से समझ जाएगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं कुछ हाई लैंग्वेज यूज नहीं करूँगा, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ओवरऑल अगर देखें, ज्योग्राफिकल थॉट का मतलब यानी कि भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन में एक तरह से देखिए, एक तरह से ज्योग्राफी का हिस्ट्री एक तरह से आप कर लीजिए कि ज्योग्राफी की शुरुआत कैसे हुई, कौन से ज्योग्राफर ने क्या काम किया। एक तरह से आप सब जब ये ज्योग्राफर इन लोगों को पढ़ेंगे, आपको बता दूं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनानी यानी कि ग्रीक के ज्योग्राफर्स के बारे में, इसी तरह अलग अलग पढ़ते जाएंगे। तो आप अगर इन लोगों को जब पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि ये लोग तो हम लोग से ज़्यादा गए गुजरे हैं, इन लोगों से ज़्यादा तो हम लोग आज ज्योग्राफी जानते हैं। आज हम लोग चाहें तो इंडिया का मैप बिना देखे बना सकते हैं, पेपर पे पेज पे बना सकते हैं। चाइना का बनाना हुआ, अमेरिका का बनाना हुआ, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, किसी का भी आज हम बना देते हैं। कहाँ पे कौन सी नदी है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा सागर कहाँ पे है, कहाँ नहीं, ये सब बातें आज हम लोग बता देंगे यहाँ बैठे बैठे ही। लेकिन ये लोग जो महाशय थे, इन लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे तो कहेंगे इन लोगों से ज़्यादा तो हम लोग जानते हैं। तब क्यों आप बार बार इन्हें ज्योग्राफर्स बड़ा बोलते रहते हैं कि ये लोग ज्योग्राफर्स हैं, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में, ऐसा क्यों कहते हैं? इन लोगों से ज़्यादा तो हम लोग जानते हैं। उस समय में ये सब बातें करना बहुत बड़ी बात थी। एक तरह से इमेजिन कीजिए, ज्योग्राफी कुछ है ही नहीं, अचानक कोई पैदा होता है और वो ये सब बातें सबको बताने लगता है, इन सब पे काम करने लगता है। तो वो क्या हो गया, महान व्यक्ति बनेगा ही ऑब्वियसली। जब वो पहली बार कोई ऐसा काम करेगा तो ऑब्वियसली वो महान व्यक्ति बन जाएगा। तो ये लोग क्या किए थे, एक तरह से कहिए कि शुरुआत किए थे। ज्योग्राफी कैसे शुरू हुई, ज्योग्राफी का नाम कहाँ से आया, कौन शुरू किया, ज्योग्राफी के बारे में कौन बताया कि ये चीज़ें यहाँ पर हैं। मैप नाम का भी कोई चीज़ होता है। हम लोग तो आज एक दूसरे से सुनते आ रहे हैं, तब हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग विद्वान हो गए हैं, यानी कि जो भी जानते हैं। लेकिन ये लोग क्या किए थे, शुरुआत किए थे, इस वजह से ये फेमस हो गए। तो यहाँ आप देखेंगे, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे एक तरह से कोई इमेजिनेशन बता दे रहा है, इमेजिनेशन में कह दे रहा है कि वहाँ एशिया है, वहाँ यूरोप है, वहाँ अफ्रीका है। तो कोई क्या किया कि नाव लेके, उस समय तो नाव से ही यात्रा होती थी, समुद्री मार्ग से ही यात्रा होती थी पहले के समय में। तो कोई यात्रा करने गया और उसमें लिखता गया कि मैं यहाँ गया, फिर यहाँ से मैं यहाँ मुड़ा, फिर वहाँ मैं इन लोगों से मिला, वहाँ गया, तट का किनारा ऐसा था, वो यहाँ सागर था, वहाँ ये द्वीप था, वहाँ पे ये लोग रहते थे। ये सब बातें बताई गई। हालांकि कोई एग्जैक्ट कोई जानकारी नहीं दिया गया था, बस
देखा गया वही नोट किया गया, लिख दिया गया, या किसी किसी ने तो बैठे बैठे ही यूरोप एशिया का मैप बना दिया। ये सब बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं। क्या यूनानी जोग्राफर यानी कि ग्रीक जोग्राफर, यहाँ पर मैंने 10 जोग्राफर हैं, कुल 10 जोग्राफर हैं जिनके बारे में हम लोग आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भी 3-4 हैं, आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा कि कौन सा मिस हो रहा है। हालांकि मैंने ये जो लिखा है 2-3 लोगों को मैंने जानबूझ के छोड़ा है उसे, क्योंकि वहाँ पर मुझे ज़्यादा मटेरियल उनके बारे में नहीं मिला। ये सब कारण हैं जिसकी वजह से कुछ फेमस लोगों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। एक तरह से आप देखिए कि ये एक क्रम में मैंने लिखा भी है, बीच में शायद यहाँ पर इरेटोस्थनीज के बाद 1-2 जोग्राफर हैं, या हिपार्कस के बाद उन्हें मैंने छोड़ दिया। अभी मैं उनका भी नाम बता दूंगा। तो यहाँ कौन है, सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर ग्रीक की बात की जाती है तो बात आता है सबसे पहले होमर। क्या है ये, एक जोग्राफर है, होमर है। यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट कुछ ऐसा लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। हालांकि मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी का थॉट है, आप इसमें अगर मैं ज़्यादा लिखूंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं समझाते चल रहा हूँ, आप इसे सुनते चलिएगा। होमर आते हैं सबसे पहले। होमर जो जोग्राफर हैं, ये कहा जाता है कि यूनान में जब पहली शुरुआत की जाती है, जब बात की जाती है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं होमर से। इस तरह से भी आप पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शनल में, कि अगर कोई कह दिया कि यूनान के जोग्राफर को एक क्रम में एक ऑर्डर में लिखिए, इन सब का नाम अगर लिख देगा तो आप उसमें सबसे पहले नाम अगर होमर का है तो उसमें होमर आप कीजिएगा। तो होमर यहाँ पहले आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक चीज़ लिखा है, इलियड्स और ओडिसी। हिंदी में भी यही रहेगा, इंग्लिश में भी यही रहेगा। क्या है, इलियड्स और ओडिसी। इलियड्स और ओडिसी होमर की सबसे फेमस क्या है, इनकी आप कह सकते हैं ग्रंथ है, इनकी रचना है इलियड्स और ओडिसी। ये पॉइंट क्लियर है। इलियड और ओडिसी का जब बात आएगा, जिक्र होगा, तो आप बिना देखे आप होमर के पास चले जाइएगा। ठीक है, इलियड्स और ओडिसी किसकी रचना है या किसका ग्रंथ है, आप एक तरह से कहेंगे तो आप कहेंगे या महाकाव्य है, ये कहेंगे इलियड्स और ओडिसी होमर का। हिंदी में होमर और इंग्लिश में HOMER, होमर। स्पेलिंग बता दे रहा हूँ इलियड्स की, ILLIOD इलियड्स, और ओडिसी जो है ODYSEY, इसे नोट करते चलिएगा, ओडिसी। ये एक चीज़, एक पॉइंट क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट है कि जो होमर थे, इन्होंने जो चारों दिशाओं से जो पवनें चलती हैं उनका नाम बताया। जैसे कि आज के समय में हम लोग जानते हैं कि अगर ईस्ट साइड से जो विंड्स चलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, यानी कि पूर्वा पवनें बोलते हैं। पश्चिम साइड से चल रही है तो पछुआ पवनें बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग नाम दिया गया है कि उत्तर पूर्व से पवन आ रही है, उत्तर पूर्व पवन है ये, दक्षिण पूर्व पवन है, उत्तर पश्चिम पवन है। ये सब बातें हम लोग नाम देते हैं। उसी तरह इन्होंने क्या कहा, इन्होंने चारों दिशाओं से चलने वाली पवनों का नाम दिया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर 4 डायरेक्शन बनाया है मैंने। जैसे कि पहला क्या है, जो आप कह सकते हैं, ये मैंने यहाँ बनाया है, आप एक तरह से हो सकता है आपको क्लियर न दिख रहा हो, इसलिए मैं यहाँ फिर बना रहा हूँ। ये क्या है, ये जो हमारा जा रही है नॉर्थ साइड, नॉर्थ साइड जो है उसे बोला बोरस, BORES। जो पवनें नॉर्थ साइड जा रही हैं या उसे क्या बोला, बोरस बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जो साउथ साइड जो विंड्स है उसे क्या बोला, नोटस बोला। क्या बोला, NOTUS, इसे क्या बोला, नोटस बोला। और जो ईस्ट साइड विंड्स जाती हैं, जो ईस्ट वाली विंड्स होती हैं, उसे बोला यूरस बोला। क्या बोला, यूरस, EURUS। और जो वेस्ट साइड की विंड्स होती हैं, इसे इन्होंने बोला जेफाइरस, ZEPHYRUS। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं जो उत्तर की पवन नॉर्थ साइड की विंड थी उसे इन्होंने बोरस बोला, और ईस्ट साइड को यूरस, साउथ साइड को नोटस, और आप कह सकते हैं वेस्ट साइड को जेफाइरस बोला। इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने कौन कौन सी विंड्स के बारे में बताया कि और कौन सी विंड किस साइड चलती हैं। तो ये इस सब विंड्स के बारे में इन्होंने बताया था। तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट होमर का हम लोग जाने। और होमर एक चीज़ और बताए थे कि जो सूर्य होता है, तीसरा पॉइंट अब होमर के बारे में जानते हैं कि जो सूर्य होता है, इन्होंने बताया कि सूर्य क्या होता है, प्रातःकाल सुबह के टाइम महासागर से निकलता है और फिर शाम के टाइम फिर महासागर में डूब जाता है। ऐसा इन्होंने बताया था, क्योंकि ये सब आप वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है। आप ये लोग पहले की बात है तो इन लोगों के मन में जो आया वो बता दिए। इन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो सागर से निकलता है और फिर पुनः सागर में डूब जाता है, यानी कि वो आता है जाता है, सूर्य ये होता है, ऐसा इन्होंने बताया। और ये हो गया हमारा होमर का। तो होमर के बारे में हम लोग इतना जान लिए हैं, और अगर आपकी बुक में और कुछ दिया होगा तो एक बार आप उसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा थेल्स, यानी कि थालिस।
थेल्स को क्या बोलते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे थेल्स लिखा है, कहीं उसे थालेस बोला जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, मिलेटस नगर में हुआ था। और ये थेल्स की क्या खास बात है, इसे चलिए देख लेते हैं। क्या बोला गया है, जियोमेट्रिक सिस्टम, जियोमेट्रिक सिस्टम यानी कि ज्यामिति पद्धति। सबसे पहले ज्यामिति पद्धति पर काम कौन किया था, ध्यान दीजिएगा, काम किया था ज्यामिति पद्धति पर सबसे पहले आप कहेंगे थेल्स बोले थे। ये कहाँ के थे, मिलेटस के थे। और साथ में आप कहेंगे कि जब ये एक बार मिस्र की यात्रा करने गए थे, जब ये मिस्र की यात्रा करने गए थे तो वहाँ पर इन्होंने वहाँ के लोगों से लंबाई चौड़ाई और एरिया निकालना सीखा था, वहाँ के लोगों से जाना था। और साथ में ये क्या किए थे, जब वहाँ से सीख कर आए तो अपने देश में, अपने स्वदेश में, अपने देश के लोगों को भी ये जानकारी दिया। तो इस वजह से कहा जाता है कि इसको प्रसार, इसको फैलाने का काम कौन किया था, या इस पर काम सबसे पहले कौन किया था, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो थेल्स थे उन्होंने ये काम पहले किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इनके बाद किया गया नील रिवर के बारे में इन्होंने ये जानकारी दी। क्या कहा नील रिवर के बारे में, तो जो थेल्स थे नील रिवर को कहा कि ये दो नदियों के मेल से बनी है, यानी कि दो नदियां जब आकर मिलती हैं तो हम नील नदी मिलती है, नील नदी, नील रिवर। तो ये नील रिवर किस चीज़ से मिलकर बनी है, एक श्वेत नील और एक नीली नील। ठीक है, दो नदियां थी, एक का नाम श्वेत नील है और दूसरा का नाम नीली नील। इसका हम एक बार नाम और दूसरा कुछ भी है। श्वेत नील को बाहेल गज़ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्वेत नील को बाहेल गज़ल और नीली नील को बाहेल अजरक नीली नील को और बाहेल गज़ल श्वेत नील को बोलते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि बाहेल गज़ल और बाहेल अजरक नीली नील और बाहेल गज़ल श्वेत नील है। तो दो नदियों के मेल से नील नदी बनी है। ये कौन बोला, थेल्स बोले। तो इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट मेजरमेंट की बात कही गई है थेल्स का, कि यानी कि थेल्स फर्स्ट मेजरमेंट का क्या मतलब है, तो जो थेल्स थे इन्होंने पहला पृथ्वी पे मापन का काम जो करने का प्रयास किया था वो कौन किया था, थेल्स ही किए थे। मापने का काम, मेजरमेंट करने का काम पृथ्वी पर कौन किया था, थेल्स किए थे। तो ये सब बातें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम लोग डीप में जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग को समय के आधार पर अगर देखा जाए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कौन है जोग्राफर, अनेक्सिमेंडर को कहा जाता है कि थेल्स और अनेक्सिमेंडर लगभग एक जैसा काम कर रहे थे। अनेक्सिमेंडर का देखते हैं क्या बोला गया है। अनेक्सिमेंडर नोमोन नामक एक सनडायल नोमोन नामक एक धूप घड़ी का आविष्कार किए थे। कौन, अनेक्सिमेंडर आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये थेल्स के ही स्टूडेंट थे, अनेक्सिमेंडर। और ये क्रम याद रखिएगा, होमर के बाद थेल्स के बाद अनेक्सिमेंडर। तो जो अनेक्सिमेंडर थे ये नोमोन नामक एक धूप घड़ी, सनडायल यानी कि धूप घड़ी, नोमोन नामक GNOMON, जी साइलेंट है, नोमोन नामक एक धूप घड़ी का आविष्कार किया था, जिसमें यह बताया गया था कि जब सूर्य की किरण, एक छड़ी गाड़ दी जाती है और वो छड़ी में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसकी परछाई बनती है, छाया बनती है। और ये बताया कि दोपहर 12 बजे, दिन के 12 बजे क्या होता है, इसकी छाया न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है या नहीं होती है। तो ये बताया गया कि 12 बजे क्या होगी, उसकी जो छाया रहेगी वो न्यूनतम रहेगी या खत्म रहेगी। तो नोमोन नामक धूप घड़ी का अगर बात किया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा तो नोमोन नामक धूप घड़ी या सनडायल, तो आप कहेंगे कि वहाँ पर अनेक्सिमेंडर की बात की जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं मैप। यहाँ आप अनेक्सिमेंडर का मैप से क्या मतलब है, मैप का बात यानी कि जो वर्ल्ड है इसमें मैप आज हम लोग पढ़ते हैं, एटलस देखते हैं। तो मैप को सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, हो सकता है कि वो कुछ अलग तरीके का रहा हो, कुछ दूसरा मैप रहा हो, लेकिन मैप एक तरह आइडिया तो आया ना कि मैप से हम कुछ कर सकते हैं। तो अनेक्सिमेंडर ने सबसे पहला मैप पे काम करना शुरू किया, मापन करके, मापन विधि से क्या किया, मैप का काम किया, मैपिंग का। तो ये अनेक्सिमेंडर की बात क्लियर हो गई। सनडायल ध्यान दीजिएगा, नोमोन ये इंपॉर्टेंट है, नोमोन नामक धूप घड़ी का आविष्कार किसने किया था, अनेक्सिमेंडर। नेक्स्ट हमारा यूनानी जोग्राफर में आ जाते हैं हिकैटियस जो हैं ये भी एक तरह से कहा जाता है यूनान में फेमस जोग्राफर हैं। हिकैटियस की यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक चीज़ यहाँ लिखा गया है, इनकी एक बुक है, क्या है, पेरियोड्स जो है इनकी फेमस बुक है। और इसी में कहा जाता है कि ये जो बुक है इनका विश्व का यानी कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका सिस्टमैटिक तरीके से इसमें इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का वर्णन किया था। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग जानते हैं ये उसी समय क्या किए थे, एक
सिस्टमेटिक तरीके से, कहेंगे अभी तक क्या था, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया गया था, क्रमबद्ध रूप में अध्ययन कोई नहीं कर रहा था, कोई अपने बुक में क्रमबद्ध तरीके से नहीं कर रहा था। तो जो ये पेरियोड्स है इसमें इन्होंने, हिकैटियस ने एक क्रमबद्ध तरीके से विश्व भूगोल की वर्णन किया। इस आधार पे कुछ लोग हिकैटियस को भूगोल का संस्थापक भी मानते हैं। तो ये चीज़ नोट कीजिएगा कि इनकी फेमस बुक कौन सी है, पेरियोड्स है, और इसमें क्या किया गया, प्रथम आप कह सकते हैं विश्व भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। साथ में ये क्या है, इसी के आधार पर लोग इन्हें भूगोल का संस्थापक कहते हैं। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को आप लोग अच्छे से नाम सुने होंगे, हिस्ट्री भी पढ़े होंगे तो हेरोडोटस का। तो आप एक तरह से समझिएगा कि ऐसा भी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से अगर आपको न समझ में आए, कन्फ्यूजन रहे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात की जाए तो आप हेरोडोटस कर दीजिएगा, लेकिन अपने रिस्क पे कीजिएगा, क्योंकि एक बार आप जरूर पढ़िएगा हेरोडोटस को पूरा। तो इनकी खास बात क्या है हेरोडोटस का, रेड सी की। अब इनका रेड सी से क्या मतलब है, तो ये जब अपना अध्ययन कर रहे थे, ये जब वर्णन कर रहे थे अपने ज्योग्राफी में, तो इन्होंने बताया कि जो हमारा एशिया और अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका एंड एशिया में रेड सी की बात की गई है कि एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। ये बातें तो हम लोग को पता है, ये बात ये सही बोल रहे हैं कि अफ्रीका और एशिया को कौन अलग करता है, रेड सी, लाल सागर क्या करता है, अलग करता है। ये बात बोली गई किसके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इनका है आर्क पथ ऑफ सन। आर्क पथ ऑफ सन का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है उसके ऊपर क्या है, आसमान में जो सूर्य है एक आर्क पथ पे, ये पृथ्वी है, और उसके आसमान में जो सन है वो एक आर्क पथ में क्या करता है, गति करता है, क्या करता है, मोशन करता है। कौन, सन। तो सन क्या करता है, एक आर्क पथ पे, एक आर्क चापाकार मार्ग पे क्या करता है, वो गति करता है। कौन, सन। सन का कैसा पथ है, कैसा मार्ग है उसका, आर्क, चापाकार है। तो ये बात कौन बोला था, हेरोडोटस बोले थे, आर्क पथ ऑफ सन। तो यहाँ 5 ज्योग्राफर के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद आते हैं हेरोडोटस है, हेरोडोटस के बाद आ जाते हैं आपका प्लेटो आते हैं, अरस्तु आते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक क्रम अभी सही चल रहा है। प्लेटो है तो प्लेटो किसके, हेरोडोटस के बाद कौन आ जाते हैं, 6ठे नंबर पे प्लेटो। तो प्लेटो का मैंने यहाँ कुछ खास बात लिखा है, हालांकि जहाँ से मैंने लिया है वहाँ से इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, मुश्किल से 4-5 लाइन लिखा है, तो मैंने वहाँ से कुछ सेलेक्ट करके लाया है। क्या बोला है प्लेटो के बारे में, गॉड, मैंने यहाँ गॉड लिखा है। तो हिंट बस मैंने यहाँ लिखा है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। इन्होंने बताया कि ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी की रचना जो है ये किसके द्वारा हुई है, ये जो विश्व की रचना हुई है ये जो गॉड के, भगवान ईश्वर के देन है, और ईश्वर ने मनुष्य के काम करने के उद्देश्य से, उसके रहने आवास के उद्देश्य से, उसको आवास चाहिए, इस वजह से उसके ईश्वर ने उसकी रचना की है। ये किसका बोलना था, प्लेटो का बोलना था। वैसे प्लेटो का ज़्यादा उसमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना, पूछ लेता है, अलग अलग भी क्वेश्चन कुछ दूसरा भी पूछ सकता है, इसलिए आप एक बार उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु आप जिसे बोलते हैं। अरस्तु जो थे ये भी बहुत फेमस ज्योग्राफर थे, इनको भी अच्छे से एक बार पढ़ना पड़ेगा। अर्थ जोन यानी कि जो पृथ्वी के कटिबंध है उनके बारे में इन्होंने बताया था, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया, अपनी बुक में भी इसके बारे में चर्चा की है, किसके, अर्थ जोन का। तो कटिबंध की अगर बात की जाएगी तो आप कहेंगे अरिस्टोटल आ जाते हैं। नेक्स्ट है शेप ऑफ द अर्थ। इन्होंने शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आकृति के बारे में भी वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। अपने इन्होंने जो वर्णन किया, जो बातें, उसमें पृथ्वी की संरचना की भी बात की है अरिस्टोटल। एक नज़र हम लोग बनाते हुए चल रहे हैं। फिर आ जाते हैं अरिस्टोटल के बाद, मैं एक बार क्रम देख लेता हूँ। हाँ देखिए, अरिस्टोटल के बाद आप क्या आ जाते हैं, थियोफ्रेस्टर, ठीक है, जो कि वनस्पति भूगोल से संबंधित थे। ये थियोफ्रेस्टर मुख्यतः जो वनस्पति भूगोल से थे। तो यहाँ पर एक लोगों को ऐड कर लीजिएगा जिसे थियोफ्रेस्टर नाम है इनका, क्या नाम है, थियोफ्रेस्टर। तो अरिस्टोटल के बाद कौन आ जाता है, फिर थियोफ्रेस्टर आते हैं, फिर थियोफ्रेस्टर के बाद इरेटोस्थनीज आते हैं। हालांकि थियोफ्रेस्टर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली, इस वजह से मैंने उनको नहीं यहाँ पे नहीं लिखा है। इरेटोस्थनीज पे चलते हैं। इरेटोस्थनीज फेमस ज्योग्राफर हैं। क्या हैं, फेमस ज्योग्राफर हैं। पहला क्या बोला जाता है, सबसे पहले तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का फादर कौन है, इरेटोस्थनीज। क्या बोला था, इरेटोस्थनीज। क्यों बोला गया इन्हें, देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो आज हम लोग ज्योग्राफी गला फाड़ के चिल्लाते हैं, वो इन्होंने ही दिया था। ज्योग्राफी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, भूगोल का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो थे इरेटोस्थनीज। इस बेस पे इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, इनकी एक बुक है, फेमस बुक है ज्योग्राफी का। क्या है, ज्योग्राफी का। स्पेलिंग मैं बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा हूँ, GEOGRAPHICA, ज्योग्राफिका,
क्या है, इनकी एक बुक है, फेमस बुक है, ध्यान दीजिएगा, कई अभी आगे इस जोग्राफर मिलेंगे, ऐसे नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। किसी ने जोग्राफिया लिखा है तो किसी ने जोग्राफिका लिखा है, किसी ने जोग्राफिया जर्नलिज लिखा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग जोग्राफर हैं। तो इनकी इरेटोस्थनीज की क्या है, जोग्राफिका, CA लास्ट में, जोग्राफिका इनकी फेमस बुक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, इन्होंने जो इरेटोस्थनीज थे पृथ्वी की परिधि के बारे में भी वर्णन किया था। हालांकि जो लगभग इन्होंने बताया था ठीक ठाक ही बताया था, और लगभग में आप कहिए तो इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी की परिधि के बारे में भी वर्णन किया है इरेटोस्थनीज ने। तो परिधि का आप ध्यान दीजिएगा कि जो यूनान के हैं उनमें कौन परिधि की बात किया, तो आप कहेंगे इरेटोस्थनीज। इसके अलावा भी कई जोग्राफर ने किया है, लेकिन मोस्टली जहाँ से मैंने ये लिया है, या आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर इरेटोस्थनीज की बात की जाती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, जैसे मैंने बता दिया परिधि की बात कौन किया, इरेटोस्थनीज। ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, इरेटोस्थनीज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन सा है, इरेटोस्थनीज। अभी हाल ही में कुछ कॉलेज के एग्जाम्स थे अभी, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इरेटोस्थनीज कौन, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो वहाँ क्या होगा, इरेटोस्थनीज। नाम देखिए दोनों लोगों का दिया रहेगा, हिपार्कस भी दिया रहेगा, इरेटोस्थनीज दिया रहेगा, लेकिन जब फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछा रहेगा तो आप क्या कहेंगे, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट चलते हैं हिपार्कस जो है, ये भी देखिए, इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है। हिपार्कस क्या है इनका एक मशीन की खोज की थी, एक यंत्र इन्होंने बनाया था जिसका नाम था एस्ट्रोलैब। क्या है, एस्ट्रोलैब, स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, ASTROLABE। तो एस्ट्रोलैब नामक इन्होंने एक यंत्र की खोज की थी, और वो इस यंत्र को क्यों बनाया था कि जो ब्रह्मांड में जो आद्य पदार्थ हैं, जो उनको क्या करने, देखने के लिए और पिंडों को देखने के लिए इन्होंने क्या किया था, इस नाम का एक मशीन बनाया था जिसका नाम था एस्ट्रोलैब। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछता है कि एस्ट्रोलैब नामक यंत्र की रचना या खोज किसने की थी या बनाया किसने था, तो आप कहेंगे हिपार्कस। सॉरी। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए सर्कल 360 मैंने लिखा है, यानी कि जो वृत्त, सर्कल वृत्त, इन्होंने सबसे पहले वृत्त को 360 डिग्री में, 360 डिग्री में डिवाइड करने, बांटने का काम कौन किया था, हिपार्कस ने किया था। जो वृत्त को 360 डिग्री में बांटने का काम कौन किया था, हिपार्कस किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, तो इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं पैसिडोनियस। देखिए हिपार्कस के बाद एक बार मैं क्रम देख ले रहा हूँ कौन है, हिपार्कस के बाद हाँ पैसिडोनियस है, आप एक तरह से कर सकते हैं लास्ट है, या और भी कोई रहे होंगे। मेन यहाँ पर अब बुक में देखेंगे पैसिडोनियस को लास्ट दिखाया गया है। तो पैसिडोनियस क्या है, यहाँ पर टाइड्स मैंने लिखा है। तो पैसिडोनियस जब अपनी अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने टाइड्स एंड एप्स के बारे में चर्चा किया है, यानी कि ज्वार और भाटा के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। कुछ स्थानों पर इन्होंने ज्वार भाटा की खोज की। वो जगह के नाम आपको बता दूं एक बार, स्पेन के बंदरगाह गैडिस के तट पर इन्होंने ज्वार भाटा की खोज की, और साथ में सार्डिनिया द्वीप से दूर समुद्र की गहराई का भी पता किया था कि समुद्र की गहराई कितना है, और साथ में इन्होंने ज्वार भाटा की भी खोज की। दूसरी बात इन्होंने टाइड्स में ये बताई थी कि कब ज्वार भाटा अधिक आता है, यानी कि ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा आता है, बहुत ऊंचा ज्वार भाटा आता है। तो आप कहेंगे, देखेंगे कि इन्होंने बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा, जैसा कि मैंने बताया था युति और व्युति, हम लोग जब ज्वार भाटा पढ़ रहे थे ओशिनोग्राफी में, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ें इन्होंने ठीक बताया है कि सबसे ज़्यादा बृहद ज्वार कब आ रहा है, तो ये इन्होंने कहा पूर्णिमा और अमावस्या की दिनों में क्या होता है, वहाँ पे बृहद ज्वार आता है। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है कोलंबस। तो अब इनका कोलंबस से क्या संबंध है, कोलंबस आप जानते हैं कि इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस की भी एक क्लास है, हालांकि सीरीज़ का वो हिस्सा नहीं है, दूसरी क्लास में मैंने उसकी चर्चा की थी कोलंबस का। तो कोलंबस आप जैसा कि जानते हैं निकले थे भारत की खोज करने के लिए। तो इन्होंने जो पैसिडोनियस थे, इन्होंने कहा था कि अगर हम यूरोप से क्या करें, वेस्ट साइड यात्रा करें, क्या ध्यान शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यूरोप के पूर्वी तट से हम लोग ईस्ट जो तट है, ईस्टर्न पार्ट है उसका, ईस्टर्न घाट है, वहाँ से हम अगर वेस्ट की तरफ यात्रा करें तो हम भारत को पहुंच सकते हैं, ऐसा पैसिडोनियस बोले थे अपने मैप में। तो कोलंबस क्या किए थे, उन्हीं का अनुसरण किए, उन्हीं की बात को माने और उन्हीं के मैप पे आगे चल दिए भारत के रास्ता खोजने के लिए, समुद्री मार्ग। लेकिन वहाँ आपको पता है वेस्ट साइड जाएंगे तो भारत कहाँ मिलेगा, तो उन्हें मिल गया अमेरिका। तो कोलंबस भी क्या किए थे, इन्हीं की बात मानकर चले गए थे, अमेरिका चले गए, जिसे बोला गया कि ये सोचे कि ये इंडियन, रेड इंडियन को क्या बोले, वेस्ट इंडीज़ को क्या बोले थे, वो इंडिया बोले थे। तो यहाँ पर क्या किए थे, पैसिडोनियस की बात मान के कोलंबस भी क्या किए थे, यात्रा पर निकल दिए थे। तो आपको एक बार मैं क्रम बता दूँ कि कौन कौन सा क्रम है। ये जो यूनान के जो ज्योग्राफर हैं, सबसे पहले आ जाते हैं होमर, फिर आते हैं थेल्स या थॉलेस इन्हें बोला जाता है, फिर अनेक्सिमेंडर आते हैं, फिर हिकैटियस आते हैं, हेरोडोटस आते हैं, फिर प्लेटो आते हैं, अरस्तु आते हैं, फिर थियोफ्रेस्टर। यहाँ थियोफ्रेस्टर मैंने नहीं बताया, थियोफ्रेस्टर हैं।
थियोफेस्टर के बाद आ जाते हैं इरेटोस्थनीज हैं, इरेटोस्थनीज के बाद पोलिबियस आते हैं, इरेटोस्थनीज के बाद कौन आते हैं, यहाँ पर एक लोगों को और ऐड कर लीजिएगा, क्या नाम है, पोलिबियस। तो पोलिबियस यहाँ पे एक लोग और हैं, पोलिबियस, नाम ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ बार बार, पोलिबियस हैं। पोलिबियस के बाद आते हैं हिपार्कस, और हिपार्कस के बाद आते हैं पोसिडोनियस। तो एक तरह से देखें लगभग कुल 12 हैं, जिसमें से 2 से यहाँ पे कौन है, पोलिबियस हैं, पोलिबियस हैं, और यहाँ पे कौन था, थियोफ्रेस्टर है, थियोफेस्टर, ये जोग्राफर हैं। कुल कितने हैं, लगभग 12 हो गए एक तरह से, लेकिन आप एक बार अपनी बुक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको एक बार बता दूँ। इलियड ओडिसी किसका है, होमर का है। इन्होंने 4 दिशाओं से चलने वाली पौनों के बारे में बताया, जिनका नाम कुछ इस तरह है। फिर आगे हम लोग आते हैं कि एनेक्सिमेंडर नोमोन नामक धूपघड़ी की खोज की थी। फिर आते हैं हिकैटियस के पेरियोड्स, इनकी फेमस बुक है, जिस हिसाब से इन्हें संस्थापक बोला जाता है ज्योग्राफी का, क्योंकि इन्होंने पहला विश्व भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। साथ में आ जाते हैं, फिर आगे चलते हैं तो अरिस्टोटल देखेंगे, अर्थ जोन की बात की है इन्होंने। एरिस्टोस्थनीज का आप कहेंगे ज्योग्राफी, सबसे पहले यूज इन्होंने किया था ज्योग्राफी का, इनकी बुक का नाम है, और इन्होंने पृथ्वी की परिधि के बारे में चर्चा किया एरिस्टोस्थनीज ने। आगे हिपार्कस, हिपार्कस क्या है, एरिस्टोलैब नामक एक यंत्र की खोज की थी, और इन्होंने वृत्त को 360 डिग्री में बांटा था। पोसिडोनियस आते हैं, टाइड्स के बारे में चर्चा किया, और मैप जो इनका था उसी आधार पर कोलंबस ने अपनी यात्रा किया था। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है, ये क्लासेस आपको अच्छी लगी हैं, कुछ आपको जरूर जानकारी मिली है, आपको एग्जाम में अच्छे से फाइट करने में मदद करेगी। साथ में आपको बता दूं, ये जो आज हम लोग यूनान पढ़े हैं, कल हम लोग रोमन ज्योग्राफर, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोमन ज्योग्राफर को देखेंगे। एक क्लास में पूरे रोमन ज्योग्राफर को कवर करना है, तो इसलिए कंटिन्यू जरूर बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है। अगर आपका कोई दोस्त मित्र है तो क्लासेस को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आप न शेयर करें, क्योंकि वो भी उसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो खैर, अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो क्लासेस एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो इसी तरह हम लोग एक क्रम में देखते चलेंगे, जैसा कि आज हम लोग रोमन देखे हैं, कल यूनान देखेंगे, फिर हम आएंगे जर्मन, फ्रांस, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, और एक दिन हमारा ऐसे ही समय कटता जाएगा, और हमारा ये जो बीच का अंतराल है ये पूरा हो जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा तब तक। तो आई होप कि आप लोगों को क्लासेज अच्छी लग रही हैं। तो फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।